जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। जीवन को सफल और सार्थक बनाने वाले पुरुषार्थों की चर्चा आप सबके मध्य चल रही है। वह पुरुषार्थ जो हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जीने की प्रेरणा दी गई। और इसमें भी सबसे प्रमुख धर्म पुरुषार्थ को कहा गया। और ये कहा गया कि तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अर्थ की आवश्यकता, अर्थोपार्जन करो, पर धर्म से जुड़ कर के करो। तुम्हारा अर्थ अनर्थ का कारण न बने, परमार्थ की सिद्धि में सहायक बने। अर्थ से परमार्थ की ओर भी बढ़ा जाता है तो अर्थ को अनर्थ का मूल भी कहा जाता है। अपने अर्थ को परमार्थ से जोड़ने की कोशिश करो, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सके। आज तीसरे क्रम के पुरुषार्थ की चर्चा मैं आप सबसे करने जा रहा हूँ। वो है काम पुरुषार्थ। सामान्य रीति से काम को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन हमारी संस्कृति में काम को पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई। पुरुषार्थ अर्थात जिसका आश्रय लेकर हम अपने जीवन का हित साध सके। आज काम की बात कर रहा हूँ। 4 बातें आप सबसे करूँगा। काम सेवा, काम लंपटता, काम संयम और निष्काम भाव। काम से निष्काम होना है। काम का आश्रय हर मनुष्य लेता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी लिया, उससे ही संतति आगे बढ़ी। 24 में से 19 तीर्थंकरों ने विवाह किया। 5 अपवाद स्वरूप बाल ब्रह्मचारी रह गए, लेकिन 19 ने पहले गृहस्थ धर्म का अनुपालन किया और गृहस्थ धर्म में उन्होंने काम का आश्रय लिया। मैं कहता हूँ काम का आश्रय नहीं लिया, काम पुरुषार्थ किया। काम के आश्रय में और काम पुरुषार्थ में बहुत अंतर है। काम का आश्रय तो पशु पक्षी भी लेते हैं। आहार, निद्रा, भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेन हीना पशु भी समाना। तो आहार, निद्रा, भय मैथुन ये तो सब प्राणियों में है। काम की प्रवृत्ति हर प्राणी के अंदर हीनाधिक रूप में पाई जाती है। उससे मुक्त कोई बिरला संयमी साधक ही हो पाता है। तो ठीक है, ये करना है करो, लेकिन काम सेवी बनने की जगह काम पुरुषार्थी बनो। काम के संदर्भ में 2 तरह के काम हैं, एक इच्छा काम और दूसरा मदन काम। इच्छा काम यानी हमारे मन की कामना, और मदन काम यानी हमारे मन की वासना। कामना हो या वासना, दोनों हमें उलझाते हैं। इनमें फंसने वाला मनुष्य केवल आकुलित ही होता, उसे हासिल कुछ नहीं होता। तो अपनी इच्छा को अनिच्छा में बदलो। इच्छाएं हमारी जितनी मंद होगी, हमारा जीवन उतना निराकुल होगा। पर इच्छा काम को जीतने के लिए संयम की जरूरत है,
संतोष की ज़रूरत है। मनुष्य के मन में जितना संयम आता है उतना ही संतोष बढ़ता है, और संयम और संतोष से आत्मनियंत्रण और आत्मसंतुष्टि का भाव जगता है, जिसमें धर्म बहुत सहायक होता है। आज मैं इच्छा काम की आपसे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जो दूसरा काम जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है वह है मदन काम, अपनी वासना की वृत्ति को नियंत्रित करना। एक साधारण गृहस्थ को ब्रह्मचर्य रखने का उपदेश नहीं दिया गया। उसे कहा गया कि ठीक है, तुम अपनी संतति को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम विवाह के बंधन में बंधो, और विवाह के बंधन में बंधते हुए काम पुरुषार्थी बनो। काम पुरुषार्थी होने का मतलब है विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों से मुक्त होकर सफल और संयमित दाम्पत्य जीवन जीना। जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम आज की शब्दावली में कह सकते हैं यौन सदाचार का पालन करते हुए आगे बढ़ना। यौनाचार कोई भी कर सकता है, पर यौनाचार एक धर्मात्मा की पहचान नहीं है। उसके जीवन में सदाचार होना चाहिए। हर धर्मी की पहचान में सदाचार है, और वो सदाचार हर क्षेत्र में होना चाहिए। और वही सदाचार जब यौन सदाचार के रूप में प्रतिष्ठापित होता है तो उसे पुरुषार्थी बना देता है। तो काम सेवा करो, किस रूप में? काम पुरुषार्थ में। मनुष्य के मन की दुर्बलता है। जैसे हर व्यक्ति के लिए भूख की वेदना होती है तो उसे भोजन करना पड़ता है, ऐसी ये एक प्रकार के मन की भूख है, हर कोई उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तो उसके लिए उपदेश दिया गया कि ठीक है, इसे तुम संयम की मर्यादा में रख करके चलो। एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य की एक सीमा बनाई गई। क्या सीमा है? मर्यादाओं की सीमा। जैसे कहीं बांध बनाया जाता है तो बांध बनाने से पूर्व पूरे एरिया का सर्वे किया जाता है। देखा जाता है कि कितना बड़ा कैचमेंट एरिया है और यहाँ कितना पानी रखा जा सकता है। फिर उसमें जब डैम बनाते हैं तो गेट भी बनाते हैं। प्रायः गेट को बंद रखा जाता है, लेकिन गेट को तब खोला जाता है जब पानी का वेग बढ़ता है और न खोलने पर बांध टूटने का डर होता है। ऐसे ही संत कहते हैं, अगर तुम काम से मुक्त नहीं होते कोई बात नहीं, विवाह के बंधन में बंधो। विवाह सामाजिक मर्यादाओं का बांध है जिसमें सब तरफ ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं। बस एक ही द्वार है, वह है पति और पत्नी के रूप में, और अपने जीवन को संयम और सदाचार के साथ व्यतीत करो। यही तुम्हारे ब्रह्मचर्य की सीमा है। इस अनुरूप जो संयम धार करके चलता है वो अपने जीवन का सुनिश्चित तौर पर उद्धार कर सकता है। धारा को मोड़ने की जरूरत है। काम का सेवन करना और काम पुरुषार्थी होना, इसमें बुनियादी अंतर है। जिसके जीवन में सदाचार है वो काम पुरुषार्थी है। जिसके जीवन में संयम है वो काम पुरुषार्थी है। जिसके जीवन में मर्यादा है वो काम पुरुषार्थी है। और जिसके जीवन में ये बातें नहीं हैं वो काम सेवी है। और काम सेवी भी दो तरह के होते हैं, एक काम पुरुषार्थ के साथ काम का सेवन करने वाले, और दूसरे काम लंपट हो जाने वाले।
ऐसे काम लंपटी को लोक में व्यभिचारी की संज्ञा दी जाती है, जिसके जीवन की कोई मर्यादा नहीं, कोई सीमा नहीं। और आजकल इस तरह के प्रसंग आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। उस समय बड़ी पीड़ा होती है जब ये सुनने में आता है कि कोई 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ किसी ने दुराचार कर लिया। कभी ये सुनने में आता है किसी 12-14 वर्ष की लड़की के साथ लोगों ने सामूहिक बलात्कार कर लिया। ये जब चीज़ें सुनने में आती है तो रूह कांपती है। आखिर इन सब की वजह क्या है? एक ही वजह है, वो है संयम का अभाव, वो है धर्म का अभाव। धर्म को जो धार लेगा वो जीवन में कभी गलत नहीं कर सकता। जिसके अंदर धर्म होगा वो कभी पतित नहीं होगा। हमारी संस्कृति में एक धर्म बताया है, शील का धर्म, और शील धर्म की मर्यादा बताते हुए कहा कि अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार की हर स्त्री को माँ, बहन या बेटी की तरह देखना, अथवा हर पुरुष को पिता, भाई या पुत्र की तरह देखना। इस पवित्र दृष्टि का नाम ही तो उसका धर्म है। और जिसके जीवन में ये धर्म होता है उसके जीवन में कभी किसी प्रकार का पाप हो ही नहीं सकता। आज ये मर्यादाएं टूट रही है। प्रायः आजकल इस तरह की विकृतियां आती है, और अब जिस तरह का कंसेप्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसने तो विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा दिया। जब से लिव इन जैसे कंसेप्ट को हमारी अदालतों की मुहर लग गई, तब से तो हमारी संस्कृति का बंटा धार ही होने लगा है। उन्मुक्त तो यौनाचार काम लंपटता का द्योतक है। ये मानवीय नहीं पाश्विक वृत्ति का उदाहरण है। मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को तो मैं कहूँगा वो पशुओं से भी गया बीता है। पशुओं में और कोई बंधन नहीं तो कम से कम प्रकृति का बंधन तो होता है, पर इस तरह के स्वैराचारी लोगों के जीवन में तो किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। उस बंधन में बंधना चाहिए। लोगों को प्रारंभ से पाठ पढ़ानी चाहिए। अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा का बोध कराना चाहिए। आजकल ये बड़ी विकृतियां हो गई। रिलेशनशिप अब आम होते जा रही है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आजकल के जब युवकों और युवतियों से मैं बात करता हूं तो वो इतना तो है कि सब संस्कार बिगड़ने के बाद भी इतने संस्कार है कि गुरुओं के आगे सच बोलते हैं। आज के बेटे और बेटियां जब आकर कहते हैं कि उनकी पढ़ाई के ही दौर में रिलेशनशिप हो गया तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये बातें आजकल आम होने लगी है। ये आम होने लगी है क्योंकि सब लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में विवाह शादी के बंधन तो केवल नाम के रहेंगे। अभी भी लोग थोड़ा दूर रहने लगे। कहाँ हम जाएंगे? हमारा पुरुषार्थ कहाँ बचेगा? हमारी संस्कृति कहाँ रहेगी? इस प्रकार से मर्यादाओं का हनन करने वाला मनुष्य मनुष्य ही नहीं रह पाएगा। वो अपने जीवन में जो सुख भोगना है उससे वंचित हो जाएगा। जीवन के असल सुख को भोगे, काम पुरुषार्थी बने, यानी अपने जीवन में यौन सदाचार को उद्घाटित करे, किसी भी प्रकार का दुराचार मन में ना पनपने दे। अच्छे अच्छे उम्र दराज लोगों में भी आजकल काम लंपटता की वृत्ति देखी जाती है। अप्राकृतिक और उन्मुक्त यौनाचार मनुष्य के काम लंपट होने का द्योतक है। इनमें संयम रखना चाहिए, इनमें संयम रखना चाहिए। और जब कभी इस तरह की बातें आती हैं और किसी चक्कर में फंसते हैं तो व्यक्ति कहीं के नहीं रह पाते। आजकल कैसे कैसे प्रसंग आते हैं। हनी ट्रैप जब प्रकट होते हैं और उसमें किसी न किसी रूप में अपने समाज के लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो सबका मुख
शर्म से नीचे हो जाता है। कितना ऊंचा आदर्श और कितनी निम्न वृत्ति, इस सोचने की बात है। सवाल है काम सेवा और काम लंपटता से ऊपर उठकर काम संयम लाने का। काम पर संयम कैसे लाए, काम पे लगाम कैसे लाए। तो हमारा धर्म कहता है तुम काम मुक्त तो नहीं हो चलेगा, धर्म से जुड़ जाओ तो तुम्हारे काम में अपने आप संयम आएगा। काम संयम में पहला चरण अपनी मर्यादा में जीने के अभ्यासी बनना। काम संयम का प्रथम चरण यौन सदाचार का दृढ़ता से पालन करना। ये तुम्हारे काम संयम का उदाहरण है। यौन सदाचार का दृढ़ता से पालन करो, उसे अपनाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे उस काम वृत्ति को अपने ज्ञान से नियंत्रित करो। कैसे नियंत्रित करो? शरीर के स्वभाव को सोचो, विचार करो, इसकी अशुचिता को ध्यान में रखो और अपने अतीत के अनुभवों को अपने मानस पटल पर बार बार उभार करके देखो। तुम्हारे हृदय में काम से विरक्ति का भाव जगेगा और तब तुम अपने आप को निष्काम राम से जोड़ने में समर्थ हो सकोगे। आचार्य समंतभद्र महाराज ने हम सबका मार्गदर्शन करते हुए कहा, मल योनिम मल बीजम गलन मलन पूति गंध विभत्सम पश्चन्नंग मनंगात ब्रह्मति यो ब्रह्मचारी से। जो इस शरीर को मल का योनि, मल का बीज, अपवित्रता और मवाद आदि का भंडार और विभत्स रूप में देखते हुए काम से विरत होता है, वही ब्रह्मचारी है। स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से दूर होने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, शरीर भाव से ऊपर उठने का नाम ब्रह्मचर्य है। जब तक मनुष्य शरीर की अशुचिता का चिंतन नहीं करता तब तक वह अपने काम पर पूर्णतया लगाम नहीं लगा सकता। तो पहली बात शरीर की अशुचिता का चिंतन करो और दूसरी बात इस काम या वासना की वृत्ति को अंतहीन समझने की भावना जगाओ। इसे तृष्णा का वर्धक समझो। ये सोचो कि इस काम और भोग का हम जितना जितना आश्रय लेते हैं हमारे मन की चाह उतनी उतनी बढ़त प्रयत्नों से इसे कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। ये संयम अगर अंतरंग में जग गए, भाव अंतरंग में जग गया तो संयम अपने आप आ जाता है। हमारे यहाँ काम के लिए कहा गया, काम काम में नहीं है, ये तुम्हारी दुर्बलता है। इसे धीरे धीरे नियंत्रित करते करते काम से निष्काम दिशा में बढ़ो, जिससे अपने जीवन का उत्थान हो और इसी के बल पर तुम अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण कर पाओगे। जितनी भी साधनाएं, हर साधना में ब्रह्मचर्य को प्रमुखता दी गई। बिना ब्रह्मचर्य के हमारी साधना की सिद्धि नहीं होती, चाहे वो अल्पकालिक साधना हो या दीर्घकालिक साधना। सामान्य रूप से जितने भी किसी मंत्र की भी सिद्धि करनी हो तो कहते इतने दिन ब्रह्मचर्य के साथ आप उसको जपो, तब लाभ होगा। तो ये ब्रह्मचर्य के तेज का प्रताप है। जीवन में इसे उद्घाटित करना चाहिए और संयम का रस लेने का आनंद लेना चाहिए। संयम के रस का आनंद लेना चाहिए कि संयम का आनंद क्या है, रस क्या है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह की दृष्टि जगाते हैं उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। देखिए, शरीर के प्रति दृष्टि बदल जाने से मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। हमने तुलसीदास जी की कथा सुनी। तुलसीदास जी, आप सबको पता है,
अपनी धर्म पत्नी के कितने दीवाने थे, है ना? सबको पता है। अपनी धर्म पत्नी के दीवाने, धर्म पत्नी अपने मायके चले गई, उनसे उनका वियोग नहीं सहा गया, उफनती गंगा को पार करके मुर्दे के सहारे आ गए। मैं कहानी को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। सांप को रस्सी मान करके चढ़ करके अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। कहानी आप सबको पता है। पत्नी ने देखा, भौचक्क रह गई, आधी रात को तुम यहां कैसे, वह भी चोर दरवाजे से। प्रिय क्या बताऊं, तुम्हारी याद मुझे यहां तक खींच कर ले आई। आई कैसे, कपड़े गीले कैसे, मूसलाधार बारिश, नदी उफल रही थी। मैंने देखा एक तख्ता तैर रहा था, उसके सहारे में आ गया, बाहर निकला, पार हुआ, बिजली चमकी, देखा वो मुर्दा था। यहाँ आ गया ऊपर, सोचा कि अब दरवाजे खटखटा के आधी रात में कैसे आऊँ, तुम्हारे लिए मैं सरप्राइज देना चाहता था। सोचा कैसे आऊँ, मुझे लगा तुम्हारे कक्ष में दिया जल रहा है, शायद तुम्हें मेरे आने का आभास हो गया, तुम जग रही हो। ऊपर जाने के लिए मैंने देखा एक रस्सी लटक रही थी, उस रस्सी के सहारे में ऊपर आ गया। रस्सी, कौन सी रस्सी, मैंने कौन सी रस्सी लटका है, देखा तो सांप झूल रहा है। सांप को रस्सी मारकर चढ़ गए। ये देखकर रत्नावती हिल गई और तुलसीदास जी को झकझोरते हुए कहा, अस्थि चर्ममय देह मम ता संग ऐसी प्रीत। अस्थि चर्ममय देह मम ता संग ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से तो काहे होत भवभीत। फटकारा जोर से, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तुम्हें, जो मेरे हाड़ मांस के शरीर के प्रति आकर्षित होकर दीवाने बन गए और जान की बाजी लगाकर यहां तक आ गए। जितनी प्रीति मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति तुम्हारी है, यदि उतनी ही प्रीत प्रभु राम से की होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। एक वाक्य पर्याप्त था, लग गया, दिशा मुड़ गई। कहा ठीक, अभी तक चाम था, काम था, अभी तक मेरी दृष्टि चाम पर थी, अभी तक मेरे मन में काम हावी था। ये सत्य है, जिसकी दृष्टि में चाम होता है उसके मन में ही काम होता है। जब तक दृष्टि चाम पर है तब तक मन में काम होगा। उन्होंने कहा नहीं, अब मेरी दृष्टि अभी तक चाम पर थी, इसलिए काम से प्रेरित होकर मैं तुम्हारे पास आया। तुमने मुझे मेरे राम का बोध करा दिया। अब मेरी दृष्टि काम नहीं, राम पर है, और अब मैं जब राम को देखूंगा तो अब सीधे धाम की तरफ दृष्टि है। चाम काम की तरफ ले जाता है और राम धाम तक पहुंचाता है। तय करो क्या करना है, अभी तक तो चाम और काम में उलझ करके रहे हो। काश अपने राम को पहचानो और परम धाम तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त करो। आज वह दृष्टियां धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। दृष्टि को बदलना चाहिए। हमारे यहाँ महान पुरुषों के जीवन चरित्र को हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं उनके जीवन में कितनी पवित्रता थी, उनकी मर्यादा कितनी अधिक थी। हमने सुना है महाराजा छत्रसाल, जिन्होंने कुंडलपुर के मंदिर का जीर्णोद्धार करने का सौभाग्य पाया था, उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर एक युवती उनके पास आ गई और उस युवती ने कहा
मैं आप जैसा ज्ञानवान और प्रतापवान, रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूँ। मैं आप जैसे रूपवान और प्रतापवान पुत्र चाहती हूँ। छत्रसाल जी ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा, मेरी इच्छा आपके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। मेरी इच्छा आपके सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। मैं इसमें आपका क्या सहयोग कर सकता हूं? मैं इसमें आपका क्या सहयोग कर सकता हूं? एक पुरुष के सहयोग के अभाव में कोई नारी किसी पुत्र को जन्म कैसे दे सकती है? मेरे पति इसमें अक्षम है, मैं आपका सहयोग चाहती हूं। एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई नारी किसी पुत्र को जन्म कैसे दे सकती है? मेरे पति इसमें अक्षम है, इसलिए मैं आपका सहयोग चाहती हूं। इतना सुनना था कि छत्रसाल जी तत्क्षण उस युवती के चरणों में गिर पड़े और सिर नवा के कहे, माँ, यदि तुझे मुझ जैसा पुत्र चाहिए तो ले, आज से मैं तेरा पुत्र हूं। यह है दृष्टि की पवित्रता, यह है धर्म। मैं आप सबसे कहता हूं, आप सब धर्मी हो, धार्मिक क्रियाओं में आपकी प्रगाढ़ रुचि है, धार्मिक कार्य आप बहुत उत्साह के साथ करते भी हो, पर अपने मन को टटोल करके देखो कि शील धर्म की दिशा में मैं कहां हूं। यौन सदाचार के क्षेत्र में यदि मैं खरा हूं तो मैं अपने आप को धर्मी कह सकता हूं। ये बात और है कि तुम्हारी धार्मिक गतिविधियों को देखकर लोग तुम्हें बड़ा धर्मात्मा माने, पर असल में तुम्हारी ऊपरी चमक तो अच्छी है, भीतर से खोखले हो। भीतर से तुम क्या हो ये तुम्हें देखना है। अगर तुम्हारे मन में अस्थिरता और चंचलता है तो अपने ज्ञान के बल पर उसे नियंत्रित कीजिए, उसमें संयम लाने का पुरुषार्थ कीजिए। इसकी बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत। और आजकल तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह का धंधा बना लिया है सामने वाले को झांसे में लेने का। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति एक चक्रव्यूह में फंस गया। 55 साल का व्यक्ति, जिसकी 20 साल की बेटी, 18 साल का बेटा। वो कॉल वॉल आते हैं ना, किसी के कॉल के चक्कर में फंस गया और मीठी मीठी बातें हो गई, और मीठी मीठी बातें होने के कारण मन चल गया। उसने बुला लिया, और बुला क्या लिया, उसने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। 30 लाख रुपए की मांग। वो अपनी सारी जमा पूंजी बेच देता तो भी नहीं दे पाता, उसके लिए वो भारी था, लेकिन फंसा। अब क्या किया जाए? मेरे पास उनके परिवार के लोगों ने बताया, हमने कहा मर्यादा तोड़ने का यही हश्र होता है। काश वो संयम रखा होता, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आता तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। बंधुओं, मैं सभी से कहूँगा, हर व्यक्ति के जीवन की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, उसे अभेद्य बनाना चाहिए। चाहे कैसा भी प्रलोभन हो, कैसी भी चमक दमक हो, उससे बाहर मुझे जाना ही नहीं, तभी तुम सुरक्षित होगे। नहीं तो अब तो कदम कदम पर भटकाने वाले लोग हैं, भटकाने वाले लोग हैं। कहां कौन कब किसको किस रूप में फंसा दे, कहा नहीं जाता।
एक एडवोकेट ने मुझे बताया, महाराज आजकल तो झूठे इल्ज़ाम भी ज़्यादा लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ बचने की ज़रूरत है। इसी तरह इस भटकाव का एक बड़ा कारण है वर्तमान में उन्मुक्त रूप से उपलब्ध होने वाले पोर्न वीडियोज। इससे भी बड़ी विकृतियां हैं। आज इंटरनेट, मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आ जाते और उससे कई लोमहर्षक घटनाएं घटने लगी है। लोग कई छोटे छोटे अबोध बच्चे तो इसे एक खेल के रूप में देखने लगे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आती है तो लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम यौन सदाचार का दृढ़ता से पालन करें। ये संकल्प ले कि हम अपने जीवन में विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों से परहेज कर रखेंगे। हम उस पर परहेज रखेंगे तभी हम अपने जीवन को सलामत कर सकेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। इसकी बड़ी आवश्यकता है। बंधुओं, रावण के विषय में मैं आप सबसे कहूँ, रावण को हम लोग एक बड़े भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में देखते हैं। निश्चित रावण मानी व्यक्ति था, वो मानांध था और अपनी मानांधता के कारण ही उसका पतन हुआ। रावण का पतन उसके अभिमान के कारण हुआ, काम के कारण नहीं। रावण ने सीता जी का हरण भी किया लेकिन हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उसका एक संकल्प था कि जो स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी मैं उसको बलात्कार नहीं करूँगा। रावण के जीवन का एक उज्जवल पृष्ठ आज आप सबके सामने खोलना चाहूँगा। रावण के काल में एक राजा था नलकूबर, बड़ा प्रतापी राजा था। जैन पद्म पुराण में एक कथा थी। उसकी रानी थी उपरंभा। नलकूबर अपने पूरे के पूरे किले को अभेद्य बना रखा था। चारों तरफ मायामय कोट थे जिसे हर कोई भी भेद नहीं सकता, और उसमें इस तरह के यंत्र बना रखे थे कि कोई भी विमान ऊपर से गुजरे रडार की तरह खींच ले। रावण उस पर चढ़ाई करना चाहता था। अपने पूरे सैन्य दल के साथ नलकूबर के राज्य की सीमा में पड़ाव डाले था। अनेक दिन बीत गए थे, भीतर प्रवेश का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इस बीच नलकूबर की रानी उपरंभा, जो रावण के गुणों में आसक्त थी, उसे जब पता लगा कि रावण यहाँ आया हुआ है, वो कामोन्मत्त हो गई। उसने अपनी दासी से कहा कि जैसे कैसे भी हो मेरा रावण से मिलन करा दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब कैसे हो? उसने अपने एक दासी का इस्तेमाल किया और दासी के मार्फत रावण तक संदेश पहुंचाया। रावण ने आगे पीछे का विचार कर पहले तो जैसे ये बात सुना तो बोला ये तो मर्यादाहीन है, वो एक ब्याहता स्त्री के साथ मैं ऐसा दुराचार नहीं कर सकता। पर तभी उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि महाराज इसका कूटनीतिक फायदा उठाया जाए। रानी यहाँ आना चाहती, उसे बुलाया जाए। रानी आई, वो तो बावली हो गई थी, गुप्त रास्ते से आई। रानी के प्रणय प्रस्ताव को रावण ने सुना और उससे कहा ठीक है, मैं तुम्हारी भावना के इसका सम्मान करता हूँ, उस पर विचार करूँगा, पर यहाँ कैसे? ये तो राजमहल में रहने की बात है,
यहाँ सैन्य शिविर में मैं तुम्हारे साथ क्या सुख दे पाऊंगा? तुम मुझे राजमहल में प्रवेश का गुप्त द्वार बताओ, जिस द्वार से तुम आए हो रास्ता बताओ। वो तो बावली हुई थी, सारा भेद खोल दिया। रावण ने उससे सारा भेद लिया और नलकूबर पर चढ़ाई करके उसे बंदी बना दिया। और जब बंदी बना लिया और उपरंभा ने पुनः अपनी बात कही, तो उसने उपरंभा से कहा, तुमने मुझे रास्ता बताया और जो रास्ता दिखाता है वो तो गुरु के समान होता है। तुमसे अब मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। नलकूबर भी मेरी तरह प्रतापी है, पराक्रमी है, तुम उसके साथ ही संतुष्ट रहो। और उसको उसके साथ जोड़ दिया। मैं आप सबसे कहता हूं कि रावण जैसे दुराचारी कहलाने वाले व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा सदाचार घट सकता है, तो तुम तो रावण से श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ हो कि नहीं? बोलो, हाँ बोलो। हम तो सब तुम लोगों में राम देखते, रावण कहाँ है क्या? वो तो चला गया, त्रेता युग में ही चला गया। ऐसा काश अंतर मन को टटोल करके देखें, जीवन की दिशा और दशा को बदलें, जीवन की धारा को परिवर्तित करें, जिससे अपने जीवन का उत्कर्ष हो सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो धर्म से नियंत्रित काम हो, अपने काम वृत्ति को स्नेह वात्सल्य में बदलो, भोग वासना में नहीं। धीरे धीरे गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम से जीवन की शुरुआत करने को कहा। फिर गृहस्थ आश्रम में पवित्रता पूर्वक जीने की बात की गई। अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेने के बाद वानप्रस्थी बनकर संन्यास आश्रम में कदम बढ़ाने का उपदेश दिया गया। तो धीरे 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 व्यक्ति को चाहिए भोगों से विरक्ति बढ़ाए, संयम की राह को अपनाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। क्या बताऊं, कई लोग तो उम्र पार कर जाने के बाद भी अपने जीवन में संयम नहीं रख पाते। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा, महाराज जी आशीर्वाद दो, हम ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास कर रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने पूछा, दादा आपकी उम्र कितनी है? तो कहा, महाराज 85 वर्ष। 85 की उम्र में अभ्यास कर रहे। हमने कहा, बाबा अभी अभ्यास कर लो तो क्या परलोक में पालोगे? गुरुदेव का एक हाइकू है, नाड़ हिलती लार गिरती फिर भी तृष्णा युवती। नाड़ हिल रही है, मुंह से लार बह रहे, फिर भी मन की ललक जवान बनी हुई है। ये हमारे पतन का कारण है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थों में काम पुरुषार्थ को हम ठीक तरीके से समझें। हमें पुरुषार्थी बन करके जीना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तभी हम अपने जीवन को कुछ अच्छा कर सकेंगे। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।